नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 12वें दशक के 8वें समास में काल या समय भी माया के ही कारण होता है, ये बताया गया है। सुबह सूरज दिखता है तो प्रातःकाल और सूरज का अस्त होता है तो सायंकाल। ऐसे समय की गिनती शुरू से ही की गई है। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष और आखिर में युग। इस तरह से काल की गणना होती रहती है। इसी तरह बाल, जवानी और बुढ़ापा देखे जाते हैं। जीवन में कितना संग्रह किया है, इसके बजाय जिसकी ज़रूरत है वो तो है, पर और वस्तुओं की ज़रूरत ही नहीं है, इससे अधिक सुख मिलता है। ऐसे विचार के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। परमेश्वर रूपी नफ़ा कमाने की ज़रूरत होती है। आप चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 12, समास 8, काल रूप निरूपण। पर ब्रह्म में सर्वप्रथम मूल माया बन जाती है। मूल माया का शुद्ध एहसास ही जगदीश्वर होता है। अष्टधा प्रकृति उससे बनती, फिर विस्तृत वो हो जाती है। फिर सृष्टि रचना होती है, फिर आकार भी आ जाते हैं। बादल ना हो तो आकाश, निर्मल अंतरिक्ष है लगता है। काल और समय निराकार में बिल्कुल ही ना होते हैं। पर ब्रह्म पर माया का पर्दा जब तक स्थित होता है, तब तक काल समय दोनों ही हमको सच्चे लगते हैं। निश्चल है वो पर ब्रह्म, चंचल है वो माया है। चंचल माया जब तक है तब तक अस्तित्व काल का होता है। आकाश अवकाश के जैसा है, उसे विलंब कह सकते हैं। उस विलंब रूपी काल का स्वरूप ठीक समझना है। सूरज के कारण विलंब समझता और हम गिनती कर सकते हैं। पल से लेकर युगों तक गिनती करना संभव है। पल, घटिका, प्रहर और दिन, पक्ष, मास हम गिनते हैं और मासों से युगों युगों तक काल की गणना होती है। सत्य, त्रेता, द्वापार और कली युग सूरज के कारण है। देवों की अवस्था भी सूरज के कारण होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का कार्य होता रहता है। कोई उनके खिलाफ गया तो तकलीफ सभी को होती है। सत्य रजतम 3 गुणों का मिश्रण पाया जाता है। सारी सृष्टि की रचना इस मिश्रण से ही होती है। इसमें कौन बड़ा छोटा, तीनों की योग्यता एक सी है। सृष्टि में भी छोटा बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जो ज्ञानी है जानते हैं, अज्ञानी भ्रम में रहते हैं। सृष्टि की वो बातें अनुभव लेकर ही जाननी है। उत्पन्न काल, सृष्टि काल, स्थिति काल, संहार काल, सारा काल शुरू से ही विलंब के रूप में होता है। जिस तरह की घटनाएं जब होती, वह नाम काल को देते हैं। अगर नहीं ये समझ सको, आगे आगे पढ़ना है। पर्जन्य काल, शीत काल, ग्रीष्म काल, संतोष काल, सुख दुख और आनंद काल अनुभव से मालूम होते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सार्वकाल, वसंत काल, पर्व काल और कठिन काल घटनाओं से जाने जाते हैं। जन्म काल, बाल काल, तरुण काल और वृद्ध काल
अंत काल और विषयम काल समय के कारण होते हैं। अच्छा काल और अकाल, प्रदोष काल, पुण्य काल, इन सब को एकत्रित कर लो तो काल इसी को कहते हैं। होता कुछ लगता कुछ और, ये विवेकहीन कहलाता है। अनेक लोग केवल खुद की प्रवृत्ति को ही जानते हैं। प्रवृत्ति अधोमुखी होती है, स्थूल की तरफ जाती है। निर्वृत्ति ऊर्ध्वमुख होती है, सूक्ष्म की तरफ जाती है। सूक्ष्म की ओर जाने से अनेक सुख मिल जाते हैं। इस बात की सच्चाई को सब विवेकी लोग ही जानते हैं। गृहस्थी में परमार्थ साधना करता वो ब्रह्म बन जाता है। रोज की बातें और रोज ऐसी फिर भी करता रहता है। कोई ज्ञानी कोई मूर्ख भी हो, सबका मूल एक ही है। विवेक विचार से ज्ञानी लोग परमार्थ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य तत्व एक ही है, विवेक करना जरूरी है। लोग अच्छा भी कहते हैं, जन्म सार्थक हो जाता है। विवेकहीन जो भी है पशु समान ही होता है। उनका कहना सुन सुन कर परलोक नहीं सध सकता है। विवेकहीन कोई होगा तो हमें नुकसान नहीं होता। जो बोता है वो उगता है, जो करता फल पाता है। जो दिल से भक्ति करते हैं भगवान प्राप्त कर लेते हैं। भगवान भक्त एक हो जाए अपार संतोष मिल जाता है। कीर्ति रूप में नहीं रहे, यूं ही जीते रहते हैं। बुद्धिमान है पर भ्रम में फंसते तो कोई भी क्या कर सकता है। धरती का धरती पर रहता ऐसा सबका अनुभव है। कोई कुछ साथ ले जाता ऐसा क्या कोई कहता है। दृश्य विश्व से अनासक्त हो, विवेक से साधन करता है। ऐसा कर सामू परमेश्वर का लाभ हमें हो जाता है। गृहस्थी के योग्य कर्म करके परमार्थ के कर्म करते रहना। परमेश्वर को पा लेना, पूर्ण संतोष भी पा लेना। जनक आदि राजाओं ने राज संतोष दोनों पाए हैं। कलयुग में भी ऐसे लोग जगह जगह पर होते हैं। कोई चक्रवर्ती राजा जिसका अंतकाल अब आया है। कोटि कोटि घर लेकर भी मृत्यु काल को टालन पाया है। पराधीन जीवन है हमारा, कभी रोग कभी दर्द होता। अनेक दुख अनेक चिंता में कब तक अटके रहता। दुनिया का बाजार भरा, उसमें ईश्वर का वचन कहाना ना। या फिर यूं ही कष्ट और श्रम आए दिन तुम करते रहना।